मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि श्रीमान गणपतराव येवले जी, माननीय जिला संघचालक श्रीमान तुषार देवपुजारी जी, माननीय तालुका संघचालक श्रीमान लक्ष्मणराव जी, माननीय नगर संघचालक एडवोकेट रविंद्र भागवत जी, यहाँ उपस्थित शहर के सभी गणमान्य नागरिक बंधु भगिनी तथा उपस्थित स्वयंसेवक बंधु, आप सभी को गत दिनों हुए नवरात्रि और विजयादशमी के पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। ये पर्व हम सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक है कि ये परंपरा से एक साधना का, व्रत का एक धार्मिक उत्सव है, परंतु इस उत्सव का नाम विजयादशमी भी है। और ये हमारी शक्ति साधना की परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है। हमारे जीवन में शक्ति के महत्व और उसकी साधना का महत्व बहुत अधिक है, और हमारे पूर्वजों से ही ये शक्ति की साधना भारत में चलती आ रही है। तप से, अपने सात्विक तप से, अपने निरंतर जीवन क्रम से अच्छे व्यक्ति बनने की अपनी साधना तो चल ही रही थी, परंतु जैसे कहा गया कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जैसे व्यक्ति को सज्जन होना चाहिए, सज्जन की रक्षा करनी चाहिए, सज्जन की सेवा करनी चाहिए, परंतु ये बात पूर्ण नहीं होती। क्योंकि आपने अगर किसी सज्जन की या किसी पीड़ित की सहायता कर भी दी, परंतु जिनके कारण वो पीड़ित हुआ है वो बार बार उसे पीड़ित कर सकते हैं। और इसीलिए ये आवश्यक है कि जिनके कारण लोग पीड़ित हो रहे, उनका सामना करने के लिए शक्ति संपन्न होना भी आवश्यक है। और इसलिए आपके शील के साथ एक शक्ति की आवश्यकता होती है। जो सज्जन लोग होते हैं वो आपके शील, आपके तप से आपसे जुड़ जाते हैं, आपके तप का सम्मान करते हैं, आपकी जीवन को सम्मानपूर्वक देखते हैं। परंतु समाज में ऐसे भी लोग होते हैं कि जो केवल इस तप से शायद वो बात समझ नहीं पाते हैं। वो हमारे तप की कमी नहीं होती, उनके अंदर तप की कमी होने के कारण ऐसा होता है। उनके अंदर सात्विकता की कमी होने के कारण ऐसा होता है। परंतु हर प्राणी में ये बात जरूर होती है कि वो गलत काम करने से पहले ये बात जरूर सोचता है कि अगर उससे ये लगता है कि मैं गलत काम करूंगा तो समाज की शक्तिशाली है, उसका मुझे उसकी शक्ति का सामना भी करना पड़ेगा, तो फिर वो इसी भय से अपने गलत कामों को रोक देता है, नियंत्रण कर लेता है। और इसीलिए वो समाज ही आगे बढ़ता है और टिक पाता है जो अपने शील और तप और सात्विकता के साथ साथ शक्ति संपन्न होता है। वही
विजय का अधिकार रखता है वही विजय की प्राप्ति करता है। और इसलिए हमारी परंपरा में ये दोनों बातों का संतुलन बराबरी से चलता आया है। हाँ, ये बात निश्चित रूप से आवश्यक है। केवल शक्ति की साधना हुई और चारित्र की, शील की कमी हो गई, अगर उसकी साधना बराबरी से नहीं हुई तो शक्ति प्राप्त होने के बाद वो दुष्ट प्रवृत्ति में बदल भी सकती है, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। और इसीलिए प्रवृत्ति अच्छी होना यह भी आवश्यक है शक्ति के साधना के साथ साथ। भारत का जो विश्व को परिचय था हजारों वर्षों तक ये था कि भारत एक सात्विक देश है, इसके पास अपार शक्ति है, अपार धन की, शस्त्र की, सत्ता की बहुत सारी शक्ति है, परंतु इसके पास एक सत्प्रवृत्ति भी है। और जिस सत्प्रवृत्ति के कारण वो अपनी शक्ति का उपयोग लोक कल्याण के लिए करता है, विश्व के कल्याण के लिए करता है, उसकी प्रवृत्ति वसुधैव कुटुंबकम की है। और दुनिया के अच्छाई के लिए अच्छे लोग, अच्छा राष्ट्र जो सात्विक है उसका शक्ति संपन्न होना आवश्यक है। क्योंकि विश्व के पटल पर भारत जैसा सात्विक देश जब शक्ति से कमजोर हुआ तब दुनिया में अन्य शक्ति संपन्न देश जिनकी प्रवृत्ति सत्य नहीं थी उन्होंने दुनिया में बहुत लोगों को पीड़ा दी है। इतिहास के क्रम में ऐसे कई पन्ने हम देख सकते हैं। कहीं अपनी विचारधाराओं के नाम पर, कहीं अपने मत संप्रदायों के नाम पर, पूरे विश्व में इसका इतिहास हम पिछले कई वर्षों में देख सकते हैं। भारत भी उनका पीड़ित रहा है। और इसलिए भारत के लिए, इस राष्ट्र के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था कि हम इस बात के लिए किसी पर निर्भर न रहे, ये समाज किसी तात्कालिक परिस्थिति पर निर्भर न रहे, तो वो स्वयं अपनी शक्ति की साधना करे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, उन्होंने ये बात महत्वपूर्ण मानकर इस बात को समाज के सामने रखा कि देश को अगर बनाना है तो वो केवल कुछ लोग और कुछ लोगों के भरोसे देश नहीं बना सकते। समाज को भी किसी परिस्थिति पर, कुछ लोगों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। देश को बनाना केवल असामान्य लोगों का काम नहीं है। तो सामान्य लोगों की जो अंदर जो असामान्य शक्ति निर्मित होती है संगठन से, उसके द्वारा सतत रूप में अगर वो कार्य करते हैं तो वो राष्ट्र को बना सकते हैं। और ये एक शुद्ध विचार, जो राष्ट्र के संदर्भ में शुद्ध विचार रखकर आज से लगभग 99 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य प्रारंभ हुआ। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी उस समय के स्वाधीनता आंदोलन में के प्रखर सेनानी थे। वो राजनीतिक तौर पर उस समय की कांग्रेस में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे और अपने अंतिम समय तक देश की स्वाधीनता के लिए कांग्रेस के अंतर्गत ही
नेतृत्व में जब जब आह्वान हुआ तब उन्होंने उसमें भाग लिया और उसी नेतृत्व में वो आगे बढ़ते रहे। परंतु पूरे समाज को, समस्त समाज को राष्ट्र के निर्माण के कार्य में सहभागी होना चाहिए और उसके लिए स्वयं को, स्वयं के परिवार को और समस्त राष्ट्र को इस तरीके से इसके लिए तैयार होना चाहिए। ये उनका विचार था और ये केवल उनका विचार नहीं रहा, तो उन्होंने उसके लिए एक पद्धति बनाई, एक दिशा बनी और उसी एक राष्ट्र के साधना का, निरंतर साधना का नाम ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। हमारे देश में हजारों वर्षों से वेदों में भी ये कहा गया कि वो समाज ही संपन्न सुखी होता है जो राष्ट्र की साधना में लगता है। राष्ट्र मतलब हम सब मिलकर जब एक सामूहिक रूप में एक साधना करते हैं सबके कल्याण के लिए, एक दूसरे से जुड़कर, अलग अलग नहीं, अपने अपने आगे बढ़ने की केवल योजना नहीं तो सबके आगे बढ़ने की योजना जब करते हैं वही राष्ट्र की साधना है। और इसलिए सामूहिक साधना, सब मिलकर राष्ट्र की साधना करना, इसका उल्लेख वेदों से मिलता है। हजारों वर्षों तक हमारे राष्ट्र में हमारे पूर्वजों ने इसी आधार पर एक राष्ट्र जीवन की साधना की। हमारे राष्ट्र के हजारों वर्षों के इतिहास को हम देखेंगे तो ये साधना ही जिस तत्परता से चलती रही, उसी कारण पूरे विश्व में हमारा राष्ट्र, ये भारत, पूरी दुनिया में एक उज्जवल, एक इस तरीके से एक प्रखरता के साथ दुनिया के विश्व पटल पर आगे आता गया। और ये साधना का जो मार्ग है, ये पुराना मार्ग है। उसी साधना के मार्ग पर आज भी चलने की आवश्यकता है। इसी मान्यता के साथ कि जिसमें हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं, हमें एक कोई ना कोई समान तत्व है, इसी आधार पर सबको अपना मानकर कोई ना कोई अपनत्व का भाव, अपनत्व का तत्व हर एक में देखकर सबको जोड़ते हुए, सबके कल्याण की चिंता करते हुए चलने की संस्कृति यानी हमारी हिंदू संस्कृति है। हिंदुत्व का भाव तत्व वही है। और आज उस तत्व को और ज्यादा सशक्त करने की आवश्यकता है। अपने अपने प्रकार से जीने की, अपने अपने प्रकार से बहुत सारी विविधताएं रह सकती हैं, परंतु उसके अंदर हमारा एक तत्व है। इस एक तत्व की भावना से ही हम एक राष्ट्र बनते हैं। ये एक तत्व की, हिंदुत्व की भावना ही हमें एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करती है। और इसीलिए जो लोग भारत का विरोध करना चाहते हैं, वो लोग केवल भारत का विरोध नहीं करते, वो हिंदुत्व का भी विरोध करते हैं। और इस भारत और हिंदुत्व की बात करने वाले संघ का भी विरोध करते हुए दिखते हैं। और इसलिए ऐसे तत्वों को पूरे समाज को समझने की आवश्यकता है। इस बात पर समाज को गंभीर रूप से चिंतन करने की आवश्यकता है। समाज में, इतने बड़े राष्ट्र में
अलग अलग भाषाएं हैं, परंतु ढूंढना क्या है? ढूंढना ये है कि हमारे भाषा में समान शब्द कौन से हैं। हम यहाँ चंद्रपुर में रहते हैं, हमारे एक तरफ देखेंगे तो तेलुगु भाषी प्रांत है। तेलुगु भाषा में कौन से शब्द हैं जो शब्द हम समझ सकते हैं? मराठी में कौन से शब्द हैं? गोंडी भाषा में कौन से शब्द हैं? और उन शब्दों की कल्पना क्या है, उसकी परंपरा क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। वो पुण्य क्या समझते हैं, वो अच्छी बात को क्या मानते हैं, बुरी बात कौन सी मानते हैं, एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। वो केवल अपने तरीके से जीना और दूसरों को जीने नहीं देना ऐसा मानते हैं, या आपका तरीका भी सही है, मेरा तरीका भी सही है, हम एक दूसरे के तरीके का सम्मान कर सकते हैं और एक साथ रह सकते हैं। आपकी भाषा भी श्रेष्ठ है, मेरी भाषा भी श्रेष्ठ है, और उसमें कई सारी समान धारणाएं हैं। इसलिए आपकी और हमारी भाषा दिखने में अलग होगी, सुनने में थोड़ी अलग लगती होगी, लेकिन वो एक ही है, उसका सूत्र और मूल एक ही है। और इसलिए उस भाषा को बोलने वाले हम सब एक ही है। इसी बात से हमारा राष्ट्र बना है। अगर कोई गुजरात का व्यक्ति ओडिया से बात करता है तो ये ढूंढता है, अरे ये शब्द तो मेरी भाषा में भी है। अगर मैं यहाँ मराठी में इकड़े बोलूँ तो इकड़े शब्द तेलुगु में भी आता है, बहुत सारे शब्द आते हैं। तो जब हम इन समानताओं को ढूंढते हैं तो ध्यान में आता है कि हम तो एक हैं। हम एक दूसरे को मिलते हैं तो पूछते हैं कहाँ से हो, कौन से जिले से हो, कौन से तहसील से हो, कौन से गांव से हो, फिर कहाँ रहते हो। जैसे जैसे जितना ज़्यादा काउंट मिलता जाता है उतनी उतनी आत्मीयता बढ़ती जाती है। वैसे तो हम अलग अलग जगह के हैं, अलग अलग पढ़ाई करें, अलग अलग व्यवसाय में हैं, अलग अलग समुदायों से आते होंगे, अलग भगवान की पूजा करते होंगे, मेरे जीवन के रोज के खाने पीने के जो चयन करता होगा मैं मुद्दे अलग होंगे, फिर भी हम एक हैं। शायद ये बात दुनिया के कुछ लोगों को समझ में नहीं आती होगी, लेकिन भारत के लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है और बहुत जल्दी वो समझ सकते हैं। और इसलिए ये बात दिखने में लोग जाति जाति की बात करते हैं। हो सकता है कि परंपरा से कुछ हमें एक जाति का नाम मिला होगा, परंतु हम एक ही प्रदेश में रहते हैं, एक ही गांव में रहते हैं, एक ही परिस्थिति में रहते हैं, समान रूप से अपने ईश्वर की आराधना करते हैं, समान रूप से उसी की पूजा करते हैं, समान भावों से जीते हैं, समान परिस्थिति का भी सामना करते हैं। तो हमारे सुख दुख, हमारे हित अहित, हमारे मित्र शत्रु सब एक है। इस बात को, और अगर ये बात बहुत अच्छे से समझी जाती है तो फिर हम एक हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो शायद भाषा के नाम पर है। अगर आप कोरियन भाषा बोलते हो तो कोरिया का देश है, जापानी भाषा बोलते हो जापानी देश है, यूरोप में भी ऐसे बहुत सारे देश हैं। आप फ्रेंच बोलते हो तो आपका फ्रांस है, बहुत सारे देश हैं। तो दुनिया में भाषाओं के नाम पर भी देश है, आपके मत संप्रदाय पर भी देश है। आप कैथोलिक है कि प्रोटेस्टेंट है, आप कौन से कैथोलिक है, इस पर भी देश बने हुए हैं। आप शिया है कि सुन्नी है कि और कौन से है, उसके आधार पर आपके देश बने हुए हैं। और इसलिए शायद दुनिया के बहुत सारे लोग जब देखते हैं भारत को तो उन्हें शायद लग सकता है कि यहाँ तो बहुत अलग अलग है, शायद ये अलग अलग राष्ट्र भी हो सकते हैं। परंतु भारत की जो राष्ट्र बनने की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया किसी को
बाहर निकाल कर नहीं है, ये ढूंढने की नहीं है कि तुम मेरे से कैसे अलग हो, तो तुम अलग हो जाओ, तुम अलग रहो, तुम्हारा हित अलग है, मेरा हित अलग है। इससे भारत की साधना नहीं चली है। भारत तो उस हिंदुत्व के मूल आधार पर बनता चला गया कि आपसे, आप में और मेरे में समानता है, समानता को ढूंढो, एक साथ चलो और एक बनते चले जाओ। ऐसे करते करते जो सबको समेटने की शक्ति रखता है, ऐसे ज्ञान, ऐसे गुरु, ऐसे महापुरुष, ऐसे पराक्रमी लोग, इनकी परंपरा से हमारा ये राष्ट्र बना है। और उनकी जो निरंतर साधना और प्रयास थे, जिसके कारण सब प्रकार की विविधताओं के साथ वो एक सूत्र से, जो अलग तरह से, जैसे हमारे ईश्वर एक ही है परंतु वो अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं अपने अपने भक्तों के लिए, उसी प्रकार से एक ही ये हिंदू समाज अलग अलग विविधताओं के साथ इस राष्ट्र में प्रकट हुआ है, और वो सब ईश्वर का रूप है। इसी भाव से हम एक राष्ट्र बनते हैं। और इसीलिए हो सकता है कि हम कभी वन में रहने वाले वनवासी हो, या आज हम शहर में भी रहते हो, हम किसी एक व्यवसाय में, किसी एक जाति में जन्म लेकर आज सभी प्रकार के व्यवसाय और काम हमारे लिए मुक्त है, हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारी भाषाएं अलग अलग हो, परंतु जो बात मूल बात है, उस तात्पर्य को समझने से हमारी एकता का सूत्र समझ में आता है। आज बहुत प्रकार के ऐसे हमारे देश में जब से लगातार ऐसे आक्रमण होते चले गए, उन्होंने लगातार पिछले कुछ वर्षों से लगातार ये प्रयास किया कि कैसे समाज के जितने भी अलग अलग बातें ढूंढकर उनको अलग अलग कैसे किया जाए। 1947 के बाद राजनीतिक तौर पर हम स्वाधीन हो गए, परंतु दुनिया में और देश में भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आज भी भारत की उस एकता को, हिंदुत्व के उस ज्ञान को, उस संस्कारों को, उस संस्कृति को समझ नहीं पाते हैं, और अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर अपने क्षुद्र उद्देश्यों के लिए भारत में आज के नई तकनीकियों का, नए नए प्रकार के संचार के साधनों का भी उपयोग करते हुए लोगों को समय समय पर कृत्रिम रीति से भ्रमित करने का लगातार प्रयास करते हैं। वो इतनी बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं कि कभी कभी अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी भ्रमित हो सकता है। लेकिन हम सब बचपन से कहानियां सुनते आए कि राक्षस मायावी कैसे होते हैं। वो अपने मायावी रूप बदलते हैं, समय समय युग के अनुसार उनके मायावी रूप होते हैं। परंतु अगर हम अपनी अंदर की एकता को बना के रखते हैं, तो ये मायावी शक्तियां कुछ नहीं कर सकती। आज अलग अलग समय पर हमें भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर, आप नगरवासी है कि आप ग्रामवासी है कि आप वनवासी हैं, आप कौन से भगवान की पूजा करते हैं, इसके आधार पर कोई ना कोई भेद उत्पन्न करने का लगातार प्रयास चल रहा है। हम सब जानते हैं, हमारा समाज तो इस समाज की एकता के लिए जिन्होंने कार्य किया, इनका सतत गौरव करते आया है। रानी दुर्गावती, जिनका 500वां वर्ष अभी हम मना रहे,
जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए, हमारे धर्म की रक्षा के लिए, हमारी परंपराओं की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। पुण्यश्लोक अहिल्या देवी, जिनका 300वां जयंती वर्ष हम मना रहे, उन्होंने आज के आधुनिक समय में भी आश्चर्य लगेगा, जिसको आज समाज में, लेकिन समाज के आज जिसको हम तथाकथित पिछड़े कहते हैं, लेकिन समाज में उस समय का इतिहास देखेंगे तो समाज में सबकी मान्यता दिखती है। वो होलकर घराने की महारानी है, वो विधवा होने पर भी वो राज्यकर्ता बनती है और केवल उत्तम प्रशासक के नाते तो वो अच्छा काम करती है, परंतु तत्कालीन परिस्थिति में आवश्यक अपने समाज को, अपने राज्य को मजबूत करने का कार्य भी करती है। और साथ में उनकी सोच केवल अपने राज्य तक, अपने राज्य को टिकाने तक सीमित नहीं है। विदेशी आक्रांताओं के कारण हमारे देश, हमारी संस्कृति और हमारी एकता के जितने प्रतीक हैं, जिन प्रतीकों पर कहीं ना कहीं आक्रमण हुआ और उन प्रतीकों को नष्ट करने के प्रयास हुए हैं, उनको पुनर्स्थापित करने का प्रयास करती है। और इसलिए चाहे सोमनाथ हो, फिर से उस मंदिर का पुनरुद्धार हो, या काशी के मंदिर की पुनर्स्थापना हो, वहां घाटों का निर्माण हो, ऐसे पूरे देश में उनके कार्य के पदचिन्ह हम देख सकते हैं। इनके कार्यों से ध्यान में आता है, भगवान बिरसा मुंडा झारखंड के वनवासी क्षेत्र में उन्होंने ब्रिटिशों से संघर्ष किया, अपने धर्म, अपनी परंपरा, उसका सम्मान करने के लिए, अपनी स्वदेश की स्वाधीनता के लिए। ये बात बहुत स्पष्ट है। हमें देश के स्वाधीनता का इतिहास भी बहुत स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया। देश की स्वाधीनता हमें कुछ लोगों के कारण नहीं मिली। एक लंबी संघर्ष गाथा है देश के हर कोने की। हर कोने में हर जाति, समुदाय, हर वर्ग, सभी प्रकार के लोग। इसलिए हम देख सकते हैं कि रानी दुर्गावती, भगवान बिरसा मुंडा से लेकर तमिलनाडु से कश्मीर से कन्याकुमारी, मणिपुर से लेकर गुजरात तक, हर जगह हर तरीके का संघर्ष हो रहा था सतत। और इतने हर प्रकार से ये संघर्ष था। उसके बाद हमें देश को राजनीतिक तौर पर स्वाधीनता मिली। और इसलिए आज उन सारे प्रतीकों का सम्मान होना आवश्यक है। वो सारे प्रतीक जो हमारी इस धर्म संस्कृति को ऊंचा रखते हैं, उसके लिए वो संघर्ष किए हैं, या उनको ऊंचा रखने में उनका योगदान हो। ऐसे व्यक्तित्व हो सकते हैं, ऐसे स्थान हैं। आज अगर कुंभ होता है जहां सारा हिंदू समाज अपनी जाति के भेद भूलकर एकत्रित होता है, तो ऐसे प्रतीकों का सम्मान और उनकी अधिक से अधिक उसकी स्थापना होना आवश्यक है। ऐसे हमारे त्योहार, जिन पर भी आजकल प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं, कभी दीपावली पर, कभी होली पर, ये भी वही तरीके हैं। परंतु ये वो त्योहार है, वो हमारे समाज में सौहार्द बनाते हैं। हमारे समाज में सारे भेदों से मुक्त होकर हमारे समाज की एक समान बात है ये, कि जिसमें हम सब भेद भूलकर सब लोग उसमें शामिल होते हैं, सब मनाते हैं। जिसमें हम समान हो जाते हैं, जिसमें हम एक हो जाते हैं, चाहे ऐसी भाषाएं हो। क्योंकि अगर हम एक संस्कृत को लेते हैं तो सभी भाषाएं किसी ना किसी तरीके से संस्कृत से जुड़ती है, और इसलिए वो भाषाएं
वो बहनें हो जाती है, सिस्टर लैंग्वेजेस, और उनको बोलने वाले एक दूसरे के रिश्तेदार हो जाते हैं। और इसीलिए जो आक्रमण करना चाहते वो हमारी भाषाओं पर आक्रमण करते हैं। वो कभी संस्कृत का विरोध करते हैं, कभी हिंदी का विरोध करते हैं, कभी हमारी भाषाओं में आधुनिक विज्ञान पढ़ाया नहीं जा सकता ऐसे कहते हैं। तो बहुत सारे हमारे ऐसे प्रतीकों पर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। हमारी परिवार व्यवस्था, हमारी विवाह व्यवस्था, हमारे रिश्ते, इन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करने का कुछ प्रयास कर रहे, भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसलिए आज समाज के लिए बहुत आवश्यक है कि हम सब मिलकर अपने जाति जाति के भेद भूलकर एक समृद्ध समाज के लिए सारा समाज प्रयास करे। हमारे परिवार से, हमारी संस्थाओं से, हमारे शैक्षिक परिसरों से, सामाजिक संस्थाओं से, मठ मंदिर, जितने भी हमारे पास साधन है, उनके द्वारा ये समरस होने का प्रयास किया जाए। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी इसका प्रयास किया जाए। हमारे देश राष्ट्र के लिए ये प्राथमिकता के विषय है। हमारे परिवार व्यवस्था पर क्योंकि जिससे हमारे जीवन में मूल्य आते हैं, एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। जो समाज एक सात्विकता के साथ आगे बढ़ता है, जिसमें महिलाओं का सम्मान होता है, जिसमें बड़ों का आदर होता है, एक दूसरे की सुख दुख की चिंता होती है, ऐसे मूल्यों का जहाँ से निरूपण होता है, वो हमारी परिवार और हमारे रिश्ते, इन पर भी इनको सुरक्षित रखना, इनको और ज़्यादा आगे बढ़ाना आवश्यक है। और ये पहल भी पूरे समाज के द्वारा, हर परिवार के द्वारा होना आवश्यक है। और इसी से पूरी दुनिया में ये विषय जो है, ये पूरी दुनिया के लिए, विश्व के सामने, बड़े बड़े देशों के सामने जो प्रश्न है उसमें उपयोगी है। हमारी पुराने से पुराना योग आज पूरी दुनिया में शांति के काम आ रहा है। आधुनिक से आधुनिक युग में आज भी, और विकसित से विकसित, सबसे धनवान देशों के भी और गरीब से गरीब देशों के भी एक काम आ रहा है। तो हमारे पास वो पूंजी है, वो ज्ञान है, वो परंपरा है, वो सुरक्षित रखा है हमने। हमारी वो परिवार व्यवस्था भी हमारी ऐसी धरोहर है। पूरा विश्व अपने मन स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और परिवार में मूल्यों की साधना, पति पत्नी, बच्चों, उनके आपस में और उनके समाज के साथ संबंधों को पुनर्स्थापित करने के लिए हमारी इस व्यवस्था की तरफ देख रहा है। और इसलिए ये सारे कार्य करना भी राष्ट्रीय कार्य है। ये देश की सेवा है, ये समाज की सेवा है, ये धर्म का कार्य है। हमारे बहुत सारे साधु संतगण यही बात बार बार कह रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि वो हमें उन मूल्यों की परंपरा से जोड़ते हैं। वो हमें समाज की एकता से जोड़ते हैं कि सारा समाज, हर गांव, गली, बस्ती, सब अपने भेद भूलकर जय श्री राम के साथ आगे आते हैं। तो वो जो तत्व है, उन तत्वों की साधना ये आज के समय में राष्ट्र साधना है। और इसलिए उन तत्वों के साथ अपना ये कार्य आगे ले जाने की आवश्यकता है। पूरी दुनिया में ये चिंतन हो रहा है कि पिछले 400-500 वर्षों में नए नए प्रकार के विज्ञान के अनुसंधान के बाद नई नई तकनीकी का विकास हुआ। नई नई तकनीकी आई, बाजारों के आधार पर आई, और उन नई तकनीकी के आधार पर दुनिया, विश्व के कई सारे सभ्यताओं ने, देशों ने अपने अपने सांस्कृतिक जीवन को किसी न किसी तरीके से समझौता किया, अपने जीवन में बदलाव करते चले गए। जैसी तकनीकी आई
उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास किया। परंतु ये ध्यान में आ रहा है कि तकनीकी और बाजारों की दिशा में अगर केवल उनके आधार पर ही हम अपने संस्कृति और सभ्यताओं को बनाते जाएंगे तो समस्याएं आएगी। और इसीलिए कहीं पर्यावरण की समस्या, कहीं अपने सामाजिक शांति और सामाजिक व्यवस्थाओं की समस्याएं बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया में दिख रही है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। और इसलिए आज के समय में बहुत बड़ा एक विश्व के सामने प्रश्न है, और खासकर भारत के सामने, जब हम एक विकसित बनने की दिशा में जा रहे हैं, तब हमारे सामने पूरी दुनिया को एक दिशा देने का कर्तव्य भी है कि केवल हमें आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं होना है, तो ऐसा समाज जो अपनी संपन्नता का उपयोग के संपन्नता के साथ साथ अपने चरित्र को, अपने जीवन को संस्कृति के साथ बांध कर रखता है, ताकि हमारी संपन्नता से लोगों का शोषण न हो, पूरे विश्व का भला हो। और इसलिए तकनीकी हमारी संस्कृति को तय नहीं करेगी, हमारी संस्कृति के अनुसार हम तकनीकी का चयन भी कर सकते हैं और उसके अनुसार आवश्यक तकनीकी बना भी सकते हैं। ये हमारे आगामी भविष्य की दिशा होनी पड़ेगी, और वो जो दिशा बनेगी, उसका जो उदाहरण बनेगा, वो विश्व के लिए भी अनुकरणीय बनेगा। जैसा कि हजारों वर्ष तक था, तो आज पुनः जो जिम्मेदारी हमारे पास आई है, और इसलिए इस भारत का मजबूती के साथ खड़े होना, हिंदू समाज का मजबूती के साथ खड़ा होना, ये आज समय की आवश्यकता है। और इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से हमारी संस्कृति पर कोई आक्रमण हो रहा हो तो उसको समझने की आवश्यकता है, उसके सामने खड़े होने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है। जहां कहीं प्रत्यक्ष आक्रमण होता हो, वहां भी मजबूती के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। हमारे देश में भी ऐसी शक्तियां हैं, विश्व में भी ऐसी शक्तियां हैं जो अपने आतंक के नाम पर, अपने अलगाव के नाम पर बहुत सारे देशों को पीड़ित कर रही है। हमारे पड़ोस के देशों में भी ऐसी घटनाएं हो रही है आए दिन, और इसलिए पूरे हिंदू समाज को वो सब अपने हैं ये मानकर उनके साथ संपूर्ण शक्ति के साथ खड़ा होना आवश्यक है। भारत पर किसी भी तरीके से उसकी एकता, अखंडता, एकात्मता, उसकी सुरक्षा, इस पर किसी भी प्रकार का आक्रमण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, उसको मेरे स्वयं पर हुआ हुआ आक्रमण मानकर हर व्यक्ति को, हर समाज को अपने भेद भूलकर जो हमें अलग अलग समय पर भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, उनके झांसे में न आते हुए संपूर्ण समाज को अपनी एकता का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है, ताकि समाज का किसी को भी नेतृत्व करना है तो ये समझ जाए कि अगर मुझे हिंदू समाज इस भारत में नेतृत्व करना है तो मुझे भारत के श्रेष्ठता की, इस धर्म, संस्कृति, हिंदुत्व के एकता की बात करनी होगी। ऐसा एक दृश्य समाज में उत्पन्न करने की आवश्यकता है। आज इस बात के लिए जो लोग भी, आजकल एक बात भी आती है, बहुत सारे इंटरनेट के साधन आए हैं, उसके माध्यम से भी बहुत सारी सामग्री सीधे हमारे तक पहुंच जाती है, बच्चों तक भी पहुंच जाती है। और इसलिए ये हमारे संस्कारों की जो साधना हमारे हर परिवार में अपने बच्चों के लिए चल रही होती है, उसमें बहुत बड़ी बाधाएं उत्पन्न कर रही है। अनचाहे अनजाने में कहीं ना कहीं एक गलत दिशा, गलत संस्कार का परिचय, गलत बातों का परिचय बच्चों के जीवन में हो जाता है। और इसीलिए पूरी दुनिया में बहुत सारे देश इसकी चिंता में है। बहुत सारे देशों ने इस पर अलग अलग तरीके से नियंत्रण की व्यवस्थाएं बनाई हैं और बनाने का विचार कर रहे हैं।
हम जो साधना करना चाहते हैं अपने हर परिवार में अपने बच्चों को अच्छे से संस्कार देने की, उसके लिए निश्चित रूप से बाधक हो रहा है। इसलिए नई तकनीकी का स्वागत है, नई तकनीकी का उपयोग निश्चित करना चाहिए, परंतु निश्चित रूप से तकनीकी हमारे जीवन और हमारे संस्कृति को तय नहीं कर सकती। हम अपने संस्कृति और अपनी आवश्यकता के अनुसार तकनीकी का उपयोग करेंगे। ये जो मनुष्य के नाते, एक सभ्य व्यक्ति के नाते, एक सुसंस्कृत व्यक्ति के नाते उसके ऊपर अपना नेतृत्व स्थापित करने की आवश्यकता है। और इसलिए आज इन सब बातों के बारे में समाज में चर्चा हो रही है। आने वाले समय में संघ के 100 वर्ष हो रहे हैं। 2025 अगली विजयादशमी जब आएगी तो संघ के इस कार्य को, इसी दिशा में पूरे समाज को संगठित करने का ये कार्य है। और संगठित समाज के द्वारा राष्ट्र के निर्माण का ये कार्य है। उस दृष्टि से पूरे समाज में पंच परिवर्तन का आह्वान संघ के द्वारा किया गया है। सामाजिक समरसता के लिए समाज के सभी लोगों को अपने परिवार से लेकर अपने संस्थाओं के माध्यम से सामने आने की आवश्यकता है। अपने परिवार की जो व्यवस्था है, कुटुंब की व्यवस्था है, उसमें एक ठोस पहल करने की जरूरत है। उसके लिए भी एक व्यापक सामाजिक अभियान की आवश्यकता है। पर्यावरण के मुद्दे पर अपने व्यक्तिगत जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन में अपनी जीवन शैली में परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारे नित्य की उपयोग की बातों में पर्यावरण के अनुकूल बातों को करना, इसका व्रत आवश्यक है। और स्वाधीनता के बाद स्वतंत्रता, तो हमारे जीवन के जितने भी कार्य हैं, स्वभाषा, स्वदेशी, स्वभूषा, स्वतंत्रता, बहुत सारे ऐसे हर जीवन के हर पहलू में अपने उस स्व के स्वाभिमान के साथ अपने जीवन की रचना आवश्यक है। और संविधान के, भारतीय संविधान के 75 वर्ष अभी चल रहे हैं, 75वां वर्ष चल रहा है। तो अधिकारों की बात तो बहुत हुई। अधिकार आवश्यक है, निश्चित है, संविधान ने हमें दिए हैं, परंतु नागरिक कर्तव्यों का स्मरण भी आवश्यक है। हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारे परिवार के जीवन के अच्छे सुसंस्कृत होने के साथ साथ हमारा जो नागरिक जीवन है, सार्वजनिक जीवन है, उसमें भी शुचिता, अनुशासन, एक दूसरे के लिए सहायता और चिंता करना, कानून का पालन करना, ऐसी बहुत बातों की आवश्यकता है। और इसलिए एक व्यापक सामाजिक अभियान, सामाजिक परिवर्तन के अभियान के रूप में पूरे समाज के साथ जुड़कर, समाज की विभिन्न संस्थाओं के साथ जुड़कर उनके नेतृत्व में स्वयंसेवक इन कार्यों को आगे ले जाने का संकल्प ले रहे हैं। पूरे समाज का सहभाग, समर्थन इस कार्य में अपेक्षित है। और इसी सब मिलकर हम अपने समाज को एक सुदृढ़, एक सुसंस्कृत, एक सभ्य समाज के रूप में आगे स्थापित करने का संकल्प लेना है। ये कार्य, संघ का कार्य समाज के लिए है। और समाज सक्षम हो, समाज की हर संस्थाएं जो अच्छा कार्य कर रही है वो मजबूत हो, वो नेतृत्व संभाले, और सब मिलकर ये राष्ट्र जिसकी हम कल्पना करते कि हमारे लिए सर्वस्व है, वो राष्ट्र उस एक उज्जवल स्थान पर, एक गौरव के स्थान पर स्थापित हो। इसी एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़े। यही विजयादशमी का संकल्प हो। पुनः एक बार इस संकल्प की पूर्ति के लिए सबको शुभकामना।